आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9। जैसा कि हम पिछले अध्याय यानी हमारे आसपास के पदार्थ पिछले जो चैप्टर था उसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़े थे। पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, तो वहां पे आप चर्चा किए थे पदार्थ के बारे में। अगला चैप्टर है आपका शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टेंस या मैटर कह सकते हैं एंड इम्प्योर सबस्टेंस। यानी जैसा कि आपको बताया गया है कि जो पदार्थ होता है यानी पदार्थ जो होता है, आपको बताए थे कि जो आयतन घेरता हो और जिसमें भार हो यानी द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना है कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। जैसे आप सामान्य भाषा में शुद्ध पदार्थ का मतलब हम यही समझते हैं कि जिसमें कोई चीज न मिलाया गया हो। जैसे शुद्ध दूध को ही लेते हैं। जो शुद्ध दूध होता है उसे हम कहते हैं कि क्या है आपका शुद्ध है, यानी जो गाय भैंस से प्राप्त दूध है उसको हम कहते हैं शुद्ध है। यदि हम उसमें पानी मिला देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध है। यानी अशुद्ध का मतलब उसमें पानी मिला हुआ है। इसी तरह से जो घी प्राप्त होता है, गाय भैंस से जो घी प्राप्त होता है तो उसमें हम समझते हैं यदि उसमें कोई अन्य दूसरे प्रकार का कोई पदार्थ न मिलाया गया हो, जैसे जो गाय भैंस का घी होता है उसमें हम क्या करते हैं, वनस्पति घी को मिला देते हैं तो हम उसे कहते हैं मिलाव। यानी वो क्या हो गया, आपका अशुद्ध हो गया। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो शुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है कि शुद्ध शब्द का अर्थ ये होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, यानी जिसमें उसमें जो कण पाए जाते हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के हों, यानी उसमें एक ही प्रकार का कण पाया जाता हो। जैसे आप दूध जो होता है, दूध को हम कहते हैं शुद्ध होता है, यानी उसमें पानी नहीं मिला तो क्या है, शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूध आपका क्या है, शुद्ध नहीं होता है। दूध में आपका पानी की मात्रा होती है, पानी के अलावा आपका वसा होता है इसमें, और बहुत से प्रोटीन होते हैं। तो इसमें एक ही प्रकार के कण कहाँ है, इसमें भी क्या है, आपका पानी मिला हुआ है, वसा है, प्रोटीन है। इसी तरह से जो घी होता है आपका, घी भी आपका कई प्रकार के वसा होते हैं इसमें, तो आपका घी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं हुआ और दूध भी आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं हुआ। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्धता का मतलब होता है कि जिसमें उस पदार्थ में जो भी कण उपस्थित होते हैं उनकी जो प्रकृति होगी, रासायनिक जो प्रकृति होगी वो समान होगा, यानी उसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। जैसे हम अपने चारों तरफ जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं, इनको यदि हम देखेंगे तो ये जो वस्तुएं हैं, जो भी पदार्थ आप देखते हैं, तो सभी पदार्थ जो होते हैं दो या दो से अधिक शुद्ध आयनों से ही मिलकर के बना होता है। जैसे आपका मिट्टी है, खनिज है, समुद्र का जल है, ये सभी क्या है, आपका दो या दो से अधिक शुद्ध अयनों से ही मिलकर के बना होता है। जैसे आपका चीनी जो है, चीनी आपका शुद्ध होता है क्योंकि इसमें जो होंगे, जो चीनी के अवयव होंगे वो क्या होंगे, शुद्ध। यानी चीनी में जो भी अवयव होगा वो शुद्ध अवयव होगा आपका। जैसे आप समुद्र का जो जल होता है, उस जल
से जो प्राप्त नमक होता है उसमें आपके बहुत से लवण मिले होते हैं। यदि हम उस जल से केवल सोडियम क्लोराइड को यानी Cl को, जो नमक होता है, उसको यदि हम अलग कर लें, इसको अलग करने के लिए आप क्या करते हैं कि समुद्र के जल को लेकर के आप उसको जल को वाष्पीकृत किया जाता है, तो आपका ठोस यानी Cl प्राप्त होता है। तो ये भी आपका क्या होगा, एक शुद्ध के रूप में प्राप्त होगा, यानी Na से, यानी इसमें क्या होगा, नमक के ही कण पाए जाएंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये शुद्ध है आपका। तो इस प्रकार से शुद्धता का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हों, यानी उनमें समान रासायनिक प्रकृति के ही गुण पाए जाते हों, जो भी कण होंगे। आगे है आपका कि जो कि पदार्थ जो होता है उसको शुद्धता के आधार पर, यानी पदार्थ जो होता है उसको शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। यानी जो द्रव्य है, द्रव्य को शुद्धता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, जिसको आप कह सकते हैं प्योर सबस्टांस या मैटर कह सकते हैं। दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, जिसको आप कह सकते हैं इम्प्योर मैटर। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हुआ, वह पदार्थ जिसमें समान प्रकार के कण पाए जाते हो, यानी उसमें जो अणु होंगे वो क्या होंगे, समान प्रकार के होंगे, जो अणु के कण होंगे वो समान प्रकृति के होंगे। अशुद्ध में जो होगा, इसमें जो भी अणु पाया जाएगा वो भिन्न भिन्न प्रकार के कणों से क्या होगा, मिलकर के बना होगा। अशुद्ध पदार्थ हम मिश्रण भी करते हैं, इसको हम मिश्रण भी करते हैं, यानी मिक्सचर। यहां पे देखिए जो शुद्ध पदार्थ होता है, फिर शुद्ध पदार्थ को डिवाइड किया जाता है आपका तत्व, दूसरा होता है यौगिक। यहां पे आपको शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक। आगे आपका जो अशुद्ध पदार्थ होता है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, जो आपको इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ना है। समांगी और विषमांगी। तत्व को तीन भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांटा जाता है, फिर कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। जैसे आपको हम पिछले चैप्टर में बताए थे कि ब्रह्मांड के दो अवयव होते हैं, द्रव्य और ऊर्जा। तो वहां पे फिर हम द्रव्य को दो भागों में बांटे थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर आपको पिछले जो चैप्टर है उसमें तीन भागों में बांटा गया था, पदार्थ को ठोस, द्रव, गैस। और इन तीन अवस्थाओं के अलावा दो अवस्थाओं और भी बताया गया था आपको, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और अगला था प्लाज्मा। वहां पे भौतिक अवस्था के बारे में, पदार्थों के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, यानी जो रासायनिक परिवर्तन के आधार पर जो पदार्थ होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी द्रव्य को
शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार की अणु यानी कण पाए जाते हों। अशुद्ध जिनमें जो अणु होते हैं विभिन्न प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विसमांगी मिश्रण। अब इनके बारे में हम चर्चा आपको अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।